पहली बड़ी खबर है पहलगाम हमले पर जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक हमले में आतंकी जरगर का इसमें रोल था। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। ओवरग्राउंड वर्कर पर आतंकी जरगर की अच्छी खासी पकड़ है। जरगर ने ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद की थी। कंधार हाईजैक में शामिल था जरगर और उसी जरगर का नाम अब सामने आ रहा है। कंधार अपहरण कांड जिसको लगभग 2 दशक से ज्यादा बीत चुके हैं और जो आतंकी इसमें शामिल थे अब उसमें से एक का नाम सामने आ रहा है। आतंकी जरगर का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे उनमें इसकी अच्छी खासी पकड़ थी, यानी कि आतंकियों के मददगारों के बीच जरगर काफी एक्टिव था और उनका ब्रेन वॉश करता था। तो कंधार हाईजैक के बदले भारत ने उस वक्त, आपको याद होगा, 3 खूंखार आतंकियों को छोड़ा था। इनमें मसूद अजहर था, मुश्ताक जरगर था और उमर शेख था। उसमें से मुश्ताक जरगर का नाम सामने आ रहा है। बहुत बड़ा खुलासा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर बहुत बड़ा खुलासा। कंधार कांड के समय जो 3 आतंकी छोड़े गए थे जिसमें से एक था मुश्ताक जरगर, वो ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद कर रहा था। हमारे साथ राजू राज इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजू राज, और क्या खुलासे सामने आ रहे हैं? बिल्कुल प्रत्युष, बता देना जो एक बड़ी जानकारी सामने है और लगातार एनआईए की टीम इस पूरे मामले में जांच कर रही है। एनआईए की टीम लगातार पहलगाम और कश्मीर में मौजूद है और जिस तरीके से मुश्ताक अहमद जरगर का भी नाम सामने आया है। मुश्ताक अहमद जरगर कश्मीर का रहने वाला था और फिलहाल वो पाकिस्तान में है। चूंकि ओवरग्राउंड वर्कर पर उसकी पकड़ काफ़ी अच्छी है और इसने जो कि पहलगाम में हमला हुआ उसमें भी उसकी भूमिका सामने आई है, इसलिए एनआईए की टीम ओवरग्राउंड वर्कर पर लगातार काम कर उसके कई ऐसे ठिकाने पर जहां पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया और 90 के करीब ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर थे जिनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। जांच भी एनआईए की तरफ से शुरू कर दी गई। तो मुश्ताक अहमद जरगर वो शख्स है जिसके आतंकी संगठन पर 2023 में एनआईए ने कार्रवाई करते हुए उसके संपत्ति को भी कुर्क किया था और उसके बाद से ही लगातार वो कश्मीर में कई ऐसे आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जिसमें से उसने कई हमले भी करवाए और उसके बाद इस घटना में, पहलगाम की घटना में भी उसकी भूमिका सामने आई कि कैसे अंडरग्राउंड वर्कर के जरिए उसने पहलगाम में हमला करवाया और उसमें लोगों की मदद ली। चूंकि अंडरग्राउंड वर्कर पर मुश्ताक अहमद जरगर की पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, इसलिए वो इस काम में लगा रहा था। इसके अलावा पाकिस्तान में बैठकर किस तरीके से इस पूरे पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी उसको अंजाम दिया गया, क्योंकि लोकल सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था और उसकी पकड़ ओवरग्राउंड वर्कर पर काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए उस काम को अंजाम दिया। कंधार हाईजैक घटना में भी उसे भी छोड़ा गया था। तो कहीं ना कहीं एनआईए अब इस पूरे मामले में जांच करे और ओवरग्राउंड वर्कर के खिलाफ भी कार्रवाई लगातार की जा रही है। उसके ठिकानों पर। ठीक है राजू राज, आप हमारे साथ बने रहे। भारत